राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे आप। मैं आपकी गिला स्वाति कादिन और मेरे साथ मौजूद है हमारी रिसर्च टीम से अशोक जी हरियाणा में बात करें तो दो ऐसे शहर जो सब तक फालतू पैसा हरियाणा की सरकार ने देने का काम करा है और सब तक फालतू पैसे की कमाई भी ये शेयर करा है। और ईव जो बात करें तो फिलहाल ये दोनों जो है आपस में ऑन टॉप चल दे रहे हैं। फरीदाबाद का हम जिक्र करें, गुड़गांव में का हम जिक्र करें और आय कितनी कमाई जो है ये दोनों जिले जो है करके दिखावे हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार का क्षेत्र बहुत ज्यादा है, विकास यहाँ पे सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। तो रोजगार के क्षेत्र में कमाई के बाद फरीदाबाद और गुड़गांव जो शहर है वो सरकार ही इतना ज्यादा पैसा जो देवे है, क्योंकि 22 जिले हरियाणा में है तो 20 जो जिले हैं वे सबसे कम कमाई देवे हैं और ऑन टॉप पे फरीदाबाद और गुड़गांव चल रहा है। तो हम इनका ही जिक्र आज करना है अशोक जी। बिल्कुल स्वाति, गुरुग्राम भर भर के सरकारी खजाने में पैसा देता है। यहाँ का जो रेवेन्यू रिपोर्ट जो है फाइनल 2023 और 24 तक की है, उसके तहत हम लोग बता रहे हैं आपको जो गुरुग्राम में सबसे अधिक पैसा सरकार को दिया है। ये भी कह सकते हैं स्वाति, जो यहाँ की राजनीति है वो चलती है आपके रोहतक, करनाल और हिसार साइड से, लेकिन जो फाइनेंशियल है, जो पैसा कैपिटल है वो चलता है दक्षिण हरियाणा से। ये भी कह सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल जीटी रोड बेल्ट से जो है हरियाणा की राजनीति चलती है। आप देख सको चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक जब सफर में आवे तो सीधे सीधे रोड के ऊपर जो मेन जो जिले हैं हरियाणा के, उनसे हरियाणा की राजनीति चलती है। लेकिन विकास की रफ्तार में पैसे की अगर बात करें सरकार से लेन देन की तो सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों किया जाता है, जिसका राजनीति से बहुत कम जो हम बोल सकते हैं योगदान रहा है हरियाणा। बिल्कुल, यहाँ बहुत नेता भी नहीं है, लिमिटेड यहाँ पर रहता है। लेकिन पैसे के मामले में जो सरकार का जो खजाना भरा है वो पहले नंबर पर गुरुग्राम और दूसरे नंबर पर फरीदाबाद। हम आपको 5 जिले ऐसे बताएंगे जहां पर सबसे ज्यादा जो सरकारी खजाना दिया गया है, जिसमें पहला बात करें गुड़गांव 5,522 लगभग करोड़ इन्होंने पैसा दिया है। दूसरा फरीदाबाद 1,058 कह सकते हैं करोड़ रुपए दिया है। में बात करें तो 530.45 करोड़ रुपए का जो काम है पैसे देने का सरकार को वो दिया जाता है। करनाल में 397.3 करोड़ रुपया जो है सरकार से दिया जाएगा, जबकि पानीपत जिले की बात करें तो 374.42 करोड़ रुपया सरकार के खाते में पहुंचाने का काम ये जिला करता है। बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट है 2023 और 24 की है, वित्तीय वर्ष गुरुग्राम ने तो दिया ही, हम आपको बता दिए 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जो आंकड़ा था 5 जिलों का स्वाति ने आपको बताया। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी लेन देन से सरकार को 5,522 करोड़ मिले, फरीदाबाद से 1,058 लगभग करोड़ मिले, बाकी 20 जिलों से मात्र 4399 मतलब 4,399 करोड़ ही रुपए मिले। मतलब स्वाति ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो 43 जिले उतना नहीं दे पाए, उतना सिर्फ ये दो अलग फरीदाबाद गुरुग्राम मिलके दे दिए। कहीं ना कहीं हम ये बोल सके कि 20 जिले के ऊपर ये 2 जिले भारी पड़ गए, पैसे के मामले में भारी पड़ गए। लेकिन राजनीति कहीं और से चल रही थी, पैसा यहाँ से चल रहा था, विकास यहाँ से हो रहा था। और बताएं ये कैसे कैसे पैसा आता, वो भी स्रोत हम बता देते हैं आपको। रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी, अन्य दस्तावेजों जैसे रजिस्ट्री, सेल डीड, कन्वेंस डीड, जेपीए, गोदनामा से सरकार को जो रेवेन्यू जनरेट होता है अलग अलग, जैसे आप रजिस्ट्री करवाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं या अन्य भी टैक्स जो होते हैं, उसके तहत ये सारे जो पैसे के रिकॉर्ड है हमने आपके बताए हैं हरियाणा सरकार के। जो है इसी बीच शहरी निकाय जो चुनाव है वे भी थोड़े होने वाले हैं और प्रदेश के 9 जो नगर निगम चुनाव की बात करें, नगर निकाय कानूनी बात करें, हम पचड़े में तो फंसे हुए हैं। उसमें अम्बाड़ा है, पंचकुला है, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, हिसार, रोहतक, सोनीपत और गुड़गांव जो नगर निगम है वह शामिल है। अगर बात करें हम मानेसर की नगर निगम की तो यहाँ काम के मामले में जो है कम से कम 3 लाख की जो संख्या है वो होनी चाहिए, लेकिन वो 1.5 लाख के आसपास मानी जाए। यानी कि चुनाव से पहले जो आंकड़ा है वो काटा गया जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि मतदान होना है उस हिसाब से प्रशासन जो है तैयारी करता और नजर आऊगा। लेकिन जनसंख्या की बात करें तो वह आधी के आसपास मानी जावे है। बिल्कुल, ये कुछ जो 9 नगर निगम है जहाँ पर अभी संकट बरकरार है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या के मतलब जो पैरामीटर होना चाहिए 3 लाख का वो क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ नगर निगम ऐसे हैं, ये कहा जाता है कि जैसे जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय, वहाँ पर नगर पालिका नहीं नगर परिषद होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी नगर निगम थी जिनको बना दिया गया, लेकिन उनको कानूनी दर्जा स्वाति ना मिल पाने के कारण अभी भी राजनीतिक जो संकट कह सकते हैं, चुनाव हालांकि डिक्लेयर लगभग है और होगा कि नहीं, अब ये सरकार क्या कदम उठाएगी इसमें भी देखने को मिलेगा, सरकार क्या पैतरा अपनाती है। 2 ऐसे नगर निगम है जहां पर उपचुनाव होना है, क्योंकि वहां पर विधायक बन चुके हैं, पंचकुला से विधायक हैं शक्ति रानी शर्मा, और एक और हैं
चौधरी हैं आई थिंक, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ में जो है चुनाव की तैयारी के बीच ही जो है सोनीपत बिल्कुल, सोनीपत से निखिल मदान जो मेयर थे वो चुनाव लड़के भाजपा की टिकट पर विधायक बन गए थे, जिससे दो ये अंबाला और आपके सोनीपत नगर निगम ऐसे ही यहाँ पर चुनाव होना बाकी है। बिल्कुल, और चुनाव होना बाकी है। प्रशासन जो है लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं। नगर निकाय कानून की जो बात करी हमने, मौजूदा फिलहाल जो धारा 13 है उसके अनुसार मेयर का उपचुनाव जो है संभव नहीं है, लेकिन निर्वाचन नियमों के अगर बात करें तो ऐसा रोकना जो है वो नहीं होगा। उसका फायदा सरकार ने भी होगा, निर्वाचन आयोग भी उसका फायदा जो है उठा सका है। प्रदेश में 9 नगर निगमों में कानूनी दर्जा जो है नहीं मिल पाया, और उसके पीछे की वजह जो है 2020 में जो कानूनी संशोधन है उसमें गड़बड़ी भी मानी जावा है। हरियाणा अगर बात करें हरियाणा में अगर बात करें कम्युनिटी कानून की जो धारा 2A है उसके अनुसार प्रत्येक जिला जो मुख्यालय उसमें स्थापित नगर निकाय परिषद जो है वो चाहोगी तो उसकी जनसंख्या जो है वो कितनी है इसकी जांच जो है वो भी करी जा रही है। बिल्कुल, ये सितंबर 2020 में संशोधन किया गया था और ये दिसंबर में लागू होगा। यह कानून विधानसभा में इसलिए पारित किया गया था ताकि प्रदेश में जिला मुख्यालय पर स्थापित जितने भी नगर निकाय हैं वो सभी नगर परिषद होंगे, ना कि नगर पालिका होंगे। तो ये कानूनी, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भी देखना होता है कि वो क्या उतने में आ रहा है या नहीं। तो नगर जो मुख्यालय हैं जिला मुख्यालय पर, वहाँ पर ये छूट दे दी गई थी कि अगर आपका जिला मुख्यालय है तो वो नगर परिषद की दृष्टि में आ सकता था। बिल्कुल, इसके साथ जो है भी बता दें आपने 4 साल पहले दिसंबर 2020 में मानेसर में जो नगर निकाय घोषित किया गया था, लेकिन नगर निकाय जो है कानूनी तौर पर सही नहीं है और इसलिए मानेसर जिला मुख्यालय जो है वो नहीं कर पाए इसमें काम। गुड़गामा जिला जो है उसके अंदर भी आवे है मानेसर जो है, और यहाँ पे जो है जनसंख्या की बात करें तो वो 3 लाख तक कम है। जैसे कि हम बता रहे थे कानूनी तौर पर जांच करने लग रही है और इसका संकट जो है कानूनी तौर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन है और जो जनसंख्या की बात करें तो वो आधी के लगभग जो है वो मानी जावे है। और ये देखना नहीं होगा कि सरकार जो चुनाव तक पहले जो कानूनी पचड़े में लपेटने की जो बात हो रही है, उससे निपटने की जो बात हो रही है, उसका तो कोई कदम उठाओगी कि ना उठाओगी। बिल्कुल स्वाति, अब ये देखना होगा जो 9 नगर निगमों पर यहाँ पर कानूनी संकट है, क्या ये बरकरार रहेगा या फिर सरकार कोई संशोधन फिर से लेके आती है, क्योंकि अब नई सरकार आ चुकी है तो नए नियम भी बन सकते हैं। चुनाव से पहले बिल्कुल वक्त है, उसके पास कोई भी संशोधन आ सकता है, विधानसभा में अध्यादेश भी आ सकता है कि चुनाव कैसे करा जाए। 2 उपचुनाव जो होने हैं उसके लिए भी स्वाति नियम नए आ सकते हैं कि चुनाव कैसे उपचुनाव यहाँ होगा। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर ये तो बता ही दे रहा है कि जो चुनाव होने हैं वह बैलेट पेपर से ना होके बल्कि ईवीएम मशीनों के जरिए जो है निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। और अशोक जी, जैसा कि हम बता रहे थे, टॉप 5 शहर इसे कौन से हैं, एक बार हम फिर से जिक्र करके बता दें। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का डाटा है, जिसमें कि गुड़गामा सबसे पहले नंबर पर है, फिर फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल और पानीपत जिला जो है पैसे देने का काम जो सरकार को कमा के सालाना देता है। बिल्कुल, ये 5 जो जिले हैं जो सरकार को सबसे अधिक पैसे देते हैं। राजनीति कहीं और से चलती है, पैसा कहीं और से आता है, विकास पूरे हरियाणा का होता है। पूरा मुद्दा ये है स्वाति। बिल्कुल, तो इस तरीके की रिपोर्ट जो है इन खबर हरियाणा लगातार आपके कार्ड के अंदर होगा, ताकि आपने पता चलता रहे हरियाणा की गतिविधि के अंदर चुनाव प्रक्रिया के भीतर और के कुछ चलने लग रहे हैं। जैसे ये जो जिलों की हमने बात करी, गुड़गामा और फरीदाबाद, ये किस तरीके से पैसे को जो है कमाते हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, और 20 जिलों को पीछे छोड़ने का काम इन दोनों जिला ने कर दिया है। लगातार इन खबर हरियाणा से अपडेट आपको देता रहेगा। हमारी गल्ला बने रहो। राम राम।